वैज्ञानिक हमेशा नया और कुछ ऐसा करने की कोशिश में रहते हैं जो कि लोगों का जीवन बदल सके। लेकिन कई बार वैज्ञानिकों के ऐसे प्रयोग मानव जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं, तो वहीं कई प्रयोगों से जीवन संकट में भी पड़ जाता है। अभी कुछ समय पहले ही कोरोना की महामारी पूरी दुनिया ने देखी है। कई लोगों का मानना है कि यह महामारी वैज्ञानिक शोधों में हुई लापरवाही का ही एक परिणाम है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सूरज को मध्यम करने की एक नई तकनीक की खोज के बारे में। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक पर काम करना शुरू किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज को मध्यम करना ग्लोबल वार्मिंग का एक हल है। विकासशील देशों के कुछ वैज्ञानिकों को सूरज को मध्यम करने की इस तकनीक को और अधिक विकसित करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के तरीके को कुछ वैज्ञानिक धूप की तेजी को कम करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी तकनीक को डेवलप करने के लिए बड़ा निवेश मिला है, लेकिन बहुत से दूसरे वैज्ञानिक इस तरीके को बेहद खतरनाक मानते हैं और उनका कहना है कि यह बारूदी सुरंग पर खुद ही पांव रखने जैसा है। इसलिए इस रिसर्च को फौरन रोक दिया जाना चाहिए। कैसे करेंगे वैज्ञानिक सूरज को मध्यम? दोस्तों, इस रिसर्च को सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से इसमें वैज्ञानिक विमानों या विशाल गुब्बारों के जरिए स्ट्रेटोस्फीयर यानी वायुमंडल की ऊपरी परत पर सल्फर का छिड़काव किया जाता है। सल्फर सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। इस तरह धरती तक उतनी तेज धूप नहीं पहुंच पाती कि तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरीके का प्रयोग करके धरती पर तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक के प्रति खतरों को देखते हुए भी वैज्ञानिक लगातार शोध जारी रखे हुए हैं। ब्रिटेन की एक संस्था डिग्रीज इनिशिएटिव ने ऐलान किया है कि 15 देशों में सोलर इंजीनियरिंग पर हो रहे शोध के लिए $9 लाख यानी करीब 7.5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन देशों में यह शोध हो रहा है उनमें नाइजीरिया और चिली के अलावा भारत भी शामिल है। संस्था का कहना है कि यह धन सोलर इंजीनियरिंग के मानसून से लेकर तूफानों और जैव विविधता पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। सोलर इंजीनियरिंग को सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। इससे पहले वर्ष 2018 में भी इस संस्था ने शोध के लिए 10 वैज्ञानिकों को इतना ही धन दिया था। उस वक्त शोध का मकसद दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते सूखे या फिलीपींस में चावल की खेती के बढ़ते खतरों का अध्ययन करने के लिए दिया गया था। वैसे अब तक सोलर इंजीनियरिंग संबंधी शोध पर अमीर देशों का ही काफी कुछ अधिकार रहा है और हार्वर्ड व ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय इस शोध की अगुवा रहे हैं। डिग्रीज इनिशिएटिव की सीईओ और संस्थापक एंडी पार्कर ने कहा है कि हमारा मकसद है ARM पर शक्ति का बंटवारा करना। इस तकनीक को इस्तेमाल करना है या नहीं, यह फैसला जिन देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा उनको सशक्त किया जा रहा है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा धन एक साझा प्रोजेक्ट है जिसे डिग्रीज इनिशिएटिव और ओपन फिलैंथ्रोपी व वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज मिलकर चला रहे हैं। पार्कर का कहना है कि चूंकि बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए यह हैरत अंगेज है कि दुनिया में कितने कम शोध हो रहे हैं। वहीं विरोधियों का कहना है कि यह तकनीक बहुत ही विवादित है और इससे मानव जीवन के लिए ही खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का यह रास्ता कई कंपनियों को अपनी ओर से कुछ न करने का बहाना भी दे सकता है। इसके साथ ही यह तकनीक पृथ्वी पर मौसम चक्र को पूरी तरह बिगाड़ सकती है, जिससे देशों में गरीबी और अधिक बढ़ सकती है। नाइजीरिया की ओलेक्स एक्वेम फेडरल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर कहते हैं कि यह बहुत विवादास्पद विषय है। मैं ऐसी 100 चीजें बता सकता हूं जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकती हैं, लेकिन सोलर इंजीनियरिंग उनमें से एक नहीं होगी। सोलर के ताप को कृत्रिम रूप से मध्यम करना बहुत ही विवादित हो सकता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। वहीं इस तकनीक के समर्थक कहते हैं कि यह तकनीक ज्वालामुखियों से प्रेरित है। मिसाल के तौर पर 1991 में फिलीपींस में माउंट पियानब्यूटो नाम का ज्वालामुखी जब फटा था तो आसमान में बिखरी राख ने वैश्विक तापमान को 1 साल तक काबू में रखा था। पिछले 8 साल में इतिहास के सबसे गर्म साल गुजरे हैं और औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 2015 के पेरिस समझौते के तहत इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने की बात कही गई थी। इसलिए वैज्ञानिक तापमान बढ़ने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई नई तकनीक खोजने पर जोर दे रहे हैं।
ऐसे में हमारा तो यही कहना है कि भले ही वैज्ञानिक शोध बहुत आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की कीमत पर कोई भी शोध नहीं होना चाहिए। सोलर और सोलर की दुनिया से जुड़ी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।